मेरा ऑब्जेक्शन है कि जब तक इन चीजों का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, जहाँ इनका कोई रोड मैप नहीं तैयार होता, इनको सुनने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ये सारे कंप्यूटर लगेगा क्रीमर अस लोग ज्यादा बोला ज्यादा डीसी तक जाई सकते, लेकिन वो जुमट ने 1 साल हुई आ उन्हें अपना पानी बंद नहीं किया। जिन भी नुमाइंदगी की उसी को कुछ ना कुछ दिता तो उन्हें अपना पानी नहीं बंद किया। और साढ़े किसानों की इन्नी माड़ी हालत है, हद बोला जाए। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इहदे कोल भी बड़ी एप्लीकेशन गई, इहदे कोल भी बड़े फोन कराए, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल आना ही है। अस इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, अस उनकी बदमाशी के खिलाफ है, जी बदमाशी सारे लोगों ने बुलाते हैं। सानू ये इंडस्ट्री सारे माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उन्हें सारे लोगों की जमीन नहीं कुछ ना, उन्हें रोजगार दिते लोग। हर बंदा जो काम करा जरा बारी मारता उसकी 15,000 होता, लेकिन जरा इन्हें पोल्यूशन फैलाएगा, जरा इन्हें गंद फैलाएगा, असी उसके खिलाफ है। अस चाहते हैं कि साढ़े लागे वाइल्ड लाइफ है। और मैं इतने जिन्हें भी आने उन्हें बोलना कि अगर रोड पे खुड़ियां देंगे तो तुम जी पहाड़ियां देंगे ना, वो तो अपने लगना भाई क्या यार क्या नजारा है। अस चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग गया, लेकिन रेड झुंड नहीं लग्या, जरा लग्या ग्रीन झुंड लग्या। और सारे लोगों ने सांस लेने कल ही असी अज अस खुश हुई आगे, लेकिन कल ही सारे बच्चे अस दिखने कि अगली मोड़ की हालत है। और ये हालत अस क्यों जाने, क्योंकि सारे पता एक क्रीम गैल फैक्ट्री ने इन्ना गंद पाया पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पता, लेकिन उहदे पर अज तक कुछ ने एक्शन नहीं लिया। वो पानी गंदा फैलाते हुए 1 साल हुई। अस पोल्यूशन कंट्रोल वाले इतने बोलने कि इन्ना हेरिंगां नहीं होंदियां, रेस्टोरेंट बिठा ली है, बड़े बड़े होटलें बिठा ली है, जिसलै तुस ग्राएं दे विच जगे और ग्राएं च पता करियो कि अज ग्राएं दे लोगों की क्या हालत है। क्योंकि अगर ये फायदे ने तो नुकसान भी है। अस सारे गल से जुड़े गुजारिश करने कि इन्नी इंडस्ट्रियां लाओ, लेकिन वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, सारा माहौल खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अस इसलिए तुम देखो एक ग्लोबल वार्निंग है इस पूरे ने। अस ये नहीं बोलगे कि तुम काम नहीं करो, सारे लोग रोजगार नहीं मिलना, लेकिन वातावरण लिए चलना पौना। अस MLA साहब ने पूछा, मैं जिन्हें भी पता चलिया उन्हें बोला मिगी भी नहीं पता, सारी नुमाइंदगी MLA साहब ने करनी। अस MLA पूछना, अस उन्हें फोन भी करके बाद में दोबारा कि तुम कहनी पूछना अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी इंडस्ट्री लगनी है। क्योंकि जड़े सारे जिन्हें लोगों वोट पाई जिताना, जिन्हें मत दिता अपना मतदान का मतलब है कि मत दिता अपना, उन्हें पता होना चाहिए कि साढ़ा हेयरिंग है। मेरे बोलना अज अं 5 साल हो बोलते साढ़े बोलने इंडस्ट्री कोई रुकनी है, लेकिन कल ही अगर मैं अगर लोग बैठे देखे सारे ही मैं अगर लगा अगर कल ही इसका साइड इफेक्ट पोग तो उसने क्या बंदा होना MP सरपंच जरा इसके खिलाफ बोलिया और जड़े हक च बोला रहे उन्हें अज पता नहीं क्या बोला रहे, लेना देना कुछ ना कुछ नहीं। सर मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। भाई मैंने बोल दिया ना, अभी विधायक भी नहीं बोलते, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरा नाम मुकेश सक्सेना है, मैं चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर हूँ पूरे नॉर्थ का, अडानी सीमेंट का, जिसके अंडर में अंबुजा ACC सीमेंट आते हैं। और हम J&K में डेवलपमेंट के हिसाब से पहली बार कठुआ में पहला प्लांट ग्राइंडिंग यूनिट का लगाने जा रहे हैं। और ये हमारी जो कंपनी है अंबुजा, उसके अंतर्गत ये यूनिट ग्राइंडिंग यूनिट लगने जा रही है। उसकी आज पब्लिक सुनवाई थी जिसमें आप सब लोग आए थे। कितनी लागत से ये यूनिट यहाँ पर लग रहा है? देखिए करीब कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को यहाँ पर जनरेट होगी? करीब 2,200 करोड़ करीब इस परियोजना पे पूरा खर्च होने जा रहा है। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 फेजेस में है। एक तो जब ये कंस्ट्रक्शन होगा जो कि 2 साल का पीरियड होता है, उसमें करीब 1100 लोग होंगे, और जिसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होंगे और कुछ परमानेंट लोग होंगे। लोगों को साथ लेके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चला। मेरी बदकिस्मती है कि हम लेट हो गए, और जो किसी द्वारा फोन किया गया कि ऐसा हो रहा है, हम तो शुरू से लेके डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इंडस्ट्री के खिलाफ। हमारा ये मानना है अगर इंडस्ट्री ने कोई पैकेज दिया था तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए दिया गया था, ना कि बाहर के लोगों के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं इंडस्ट्री वालों के, आपने कितने जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री लगवाई है?
अगर बाहर के लोगों ने ही जहां इंडस्ट्री लगानी आके, फिर कठुआ को ही क्यों चुनना है? आप कश्मीर में जाइए ना, आप डोडा में जाइए ना, किश्तवाड़ में जाइए ना, बारामूला में जाइए ना, क्योंकि जब भी कोई पैसा आता है या कोई पैकेज आता है तो वो कश्मीर को जाता है। इंडस्ट्री सिर्फ कठुआ के लिए, और कठुआ के लोगों को सिर्फ गेट पे चौकीदारी करने के लिए। मेरा मानना है कि अगर इंडस्ट्री लगे, ठीक है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब होना। ये जो हमारा कंडी एरिया है, ये तो इतना स्वच्छ एरिया था, ये पोल्यूशन फ्री एरिया था, और ये लोग वहां के जो थे अच्छे हष्ट पुष्ट लोग थे, और सारे के सारे आर्मी में जाते थे। आज लोगों की शक्लें देखना और 10 साल के बाद शक्लें देखना कैसा होगा। आज जो कह रहे हैं कि जहां पोल्यूशन नहीं होगा, मैं इंडस्ट्री वालों, पोल्यूशन कंट्रोल वालों से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो पहले जो इंडस्ट्री लगी हैं, आपने उनके पैरामीटर चेक किए? वहां तो कोई ग्रीन बेल्ट नहीं बनाया गया, वहां तो कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, तो फिर आगे क्या गारंटी है कि ये पौधे लगाएंगे? हमें कोई मैसेज नहीं था, और इनका साफ कहना है कि हम किसी को मैसेज नहीं देते। आता जाता कोई रुक जाए तो रुक जाए, ठीक है। अभी आपके अडानी ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि हमने किसी को मैसेज नहीं दिया, हमारा काम नहीं है। तो फिर आएंगे कैसे लोग? आप खुश हैं कि इस इलाके में नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगे इंडस्ट्री? सीमेंट का पहला प्लांट आपके इलाके में लग रहा है? नहीं, वो हमने तो पहले भी ऑब्जेक्शन किया। आपको पता है, हमने 733 कनाल जमीन थी जो लोगों के घरों में इंडस्ट्री लग रही है, हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, हमने उसको बंद करवाया था। लेकिन हम उनसे, उन लोगों से जो पंचायत के मेरठ और नगरोटा के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, इस यूनिट को कोशिश करेंगे कि इसके जो कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि लोकल्स को रोजगार दिया जाएगा। पहले कितना दिया इन्होंने रोजगार? वो मोदी जी की बाजी, मैं चौकीदार हूँ, सारे चौकीदार हैं, वो भी 15 दिन काम करते हैं और 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, और उनका पैसा रोक भी लिया जाता है। जो चौकीदार है, हमारे एरिया के ही बने हैं चौकीदार, और लेबर में है, चौकीदार में है। आप बताइए, किसी भी यूनिट में जाके आप ये चेक कीजिए कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में कठुआ के लोग कितने, कठुआ के लोग कितने, जो भी लोग हैं वो सारे बाहर के हैं, हमारे हैं तो लेबर में या गेट पे। आज जन सुनवाई हुई है, इसके बाद प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, प्लांट लगना शुरू हो जाएगा। तो कोई नहीं, हम देखते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, अपने ग्रुप में बात करते हैं, तो उसके बाद में देखते हैं, जो हमें लगेगा तो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे आगे। उसमें जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो बाहर से, अदर स्टेट से लिया जाता है और घरेलू स्रोतों से भी लिया जाता है। यहाँ पे सीमेंट मिल में पीस के सीमेंट बनाया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। जैसा कि आपने चित्र के माध्यम से देखा, ग्राइंडिंग यूनिट जो होती है उसमें जो इसकी पेरिफेरी है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ अच्छा ग्रीन बेल्ट किया जाता है, पूरा उसको हरित पट्टिका का विकास किया जाता है, अच्छा ग्रीन किया जाता है।